श्री रामभद्राचार्य के अभिनंदन समारोह के आयोजन को लेकर के एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें संतों का विशाल समागम देखने को मिला। समारोह में श्री पंच हरि व्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा ज्ञान गुदरी छत्तीसगढ़ के महंत गोपी कृष्ण दास द्वारा छत्तीसगढ़ के कुंज की चादर पोसी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास को की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध भजन गायक विचित्र के भजनों से किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से श्री गुरु शरणानंद अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्री महंत रामदास महाराज, महंत गौरी शंकर महाराज, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, रामकथा प्रवक्ता विजय कौशल महाराज, साध्वी ऋतंबरा सुतीक्षण दास जी महाराज, भागवत प्रवक्ता कृष्णचंद्र ठाकुर, हेमकांत शरण महाराज, मिथिला कुंज के किशोरी श्रवण महाराज, गौरी गोपाल के अनिरुद्राचार्य महाराज, कौशिक जी महाराज, प्रकाशानंदपुरी श्याम सुंदर गौतम के साथ साथ सैकड़ों महामंडलेश्वर संत महंतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। रामचंद्र दास महाराज को अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण ने कोटवन में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा रामकथा करने का निवेदन किया। वहीं इसके उत्तर में महाराज द्वारा सीधे कहा गया कि जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो जाती तब तक वे वहाँ कथा नहीं करेंगे। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। उनकी बात तो सुनकर उपस्थित संतों ने भी वहाँ पर जमकर जय जयकार लगाए। सभी के उद्बोधन के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री राधा रानी उनकी भाभी हैं। उन्होंने उनसे विनती की थी कि यदि ब्रज में सेवा करवाना है तो ऐसी व्यवस्था करें कि ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका मिले। तो उन्होंने यमुना जी के किनारे छत्तीसगढ़ कुंज की व्यवस्था कर दी। अब यहाँ बच्चों की शिक्षा से लेकर संतों की प्रसादी सेवा एवं समाज के हित के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे ब्रजवासियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं इसके बाद ठाकुर मथुरामल मंदिर के प्रांगण में चादर पोशी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें चतुर संप्रदाय, तीनों अन्य अखाड़े के तीर्थ पुरोहित शरद विहारी, सुभाष गौड़, गिरधर गोपाल, मयंक महाराज के द्वारा चादर पोशी संपन्न कराई गई, जिसमें ब्रज एवं आसपास के क्षेत्र से आए संतों महंतों एवं महामंडलेश्वरों ने श्री रामचंद्र दास महाराज को चादर ओढ़ाकर उनकी महंताई की। कार्यक्रम के अंत में रामचंद्र दास जी ने सभी आए हुए संतों महंतों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इसी के साथ उन्हें ब्रज में कार्य करने का मौका मिला है। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जिससे कि ब्रज के सभी लोगों को इसका फायदा मिले। ब्रज की पावन वसुंधरा को प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री गोपी कृष्णदास जी महाराज की कृपा से आज पूज्य संतों की उपस्थिति में इस पंच हरिव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा, जिसको आज पूज्य गुरुदेव ने तुलसी कुंज नामक एक नया नाम दिया है, उस स्थान और ठाकुर श्री मथुरामल जी महाराज की सेवा करने का आज पूज्य संतों द्वारा हमें नियुक्त किया गया है। हम तो यहाँ के झाड़ूदार हैं और जैसी संतों की प्रेरणा होगी, गुरुजनों की प्रेरणा होगी, हम तो सेवा करते रहेंगे। सभी ब्रजवासियों से, पूज्य संतों से प्रार्थना है अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बालक पर बनाए रखें। क्या विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा? आज हम सब ने देखा पूज्य संतों ने जैसा विश्वास किया और जैसा निर्देश दिया, यहाँ संतों की सेवा हो, वैष्णव की सेवा हो, यात्रियों की सेवा हो और साथ ही साथ ब्राह्मणों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, इसी प्रकार का सारा कार्य किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा यहाँ बड़े आश्रमों में भंडारे होते हैं, लेकिन ये स्थान शास्त्र के भंडारे के पद के लिए प्रसिद्ध होगा, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। हमें बार बार दर्शन होगा, तो आप सभी तालियों के साथ भैया जी का स्वागत करें और इन्हें इसी तरह आशीर्वाद दें कि हमारे भैया पूज्य गुरु जी की आज्ञा तो हो गई कि यहाँ सुंदर गुरुकुल बनेगा, सुंदर यहाँ संतों की सेवा होगी, अभी भी हो रही है। आगे ऐसे महापुरुषों के जब चरण पढ़ ही गए, पूज्य तुलसी पीठ वाले पूज्य आचार्य चरण जब यहाँ आ गए, तो इनके आ जाने मात्र से यहाँ सब कुछ संभव है। तो ऐसे हमारे भैया जी, अब यहाँ सब आनंद बरसेगा, भगवत कृपा से यहाँ विद्यालय भी होगा, गुरुकुल भी होगा और यहाँ सब सेवाएं भी होंगी। ऐसे भैया जी के चरणों में दास का पूज्य को जीवन पूज्य चरणों। तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी को का सबसे बड़ा पद है, ये वहाँ के युवराज तो है ही रामचंद्र आचार्य रामचंद्र दास, परंतु गोपी कृष्णदास जी के स्नेह से प्रभावित होकर मैंने कहा तुम वहाँ के उत्तराधिकारी होते हुए भी यहाँ के महंत रहो, चादर पोशी तुम्हारे यहाँ होगी
पट्टाभिषेक वहां हो चुका। मैं वचन देता हूं संतों को, आचार्य रामचंद्र दास सब कुछ करेंगे, पर जब तक मैं स्वस्थ हूं निश्चित रूप से अब यह छत्तीसगढ़ कुंज तुलसी कुंज के नाम से जाना जाएगा।